नमस्कार जी अशोक जी। नमस्कार जी। आपका स्वागत है एक बार फिर से गांव देखो चैनल में। बिल्कुल सर, आपका भी धन्यवाद। और आज हम बात करना चाहेंगे जो एक तो पेरेंटिंग पे और दूसरा जो नर्सरी क्लास से लेके और 10th तक के बच्चों के लिए हमें मतलब अपना किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना है, बिल्कुल खेल कूद के लिए प्रेरित करना है और घर के कामों के लिए कैसे हमें उनको मतलब अपना काम करवाना है और सिखाना है। ठीक है, तो उस पे हम आपकी राय चाहेंगे क्योंकि आप स्कूल में भी अध्यापक रहे हैं, कई स्कूलों में आपने टीचिंग का भी काम किया है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आपने एजुकेशन दी है। और आज आप अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर भी आप चला रहे हैं। बिल्कुल सर। यहाँ भी बच्चे आपके पास आते हैं। बिल्कुल सर, डिफरेंट एज के आते हैं और जो डिफरेंट एज के आते हैं तो उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, उनसे बातें भी होती हैं, तो वो उनसे वाकिफ हो आप। बिल्कुल सर। तो ज्यादा अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे, तो आप जरा इसके बारे में प्रकाश डालो। बिल्कुल, धन्यवाद वीरेंद्र जी। मैं अपने प्रयास जरूर करूंगा इस चीज को बताने में, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं और पेरेंट्स जो बच्चों को हम स्टार्टिंग से लेके चलें। जैसे कि जब हम ये सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसको स्कूलिंग करवानी चाहिए, तो वो निर्णय पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किस एज में उनको हम एजुकेशन में डालें। जी हाँ, कितनी एज में स्टार्ट करें, जी। पर किस एज से शिक्षा शुरू की जाए वो डिपेंड ऑन पेरेंट्स और सर्कमस्टांसेस के ऊपर होता है। पर किस एज से की जाए, वो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। जो एज का हम बात करें तो जो जनरली अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इनके सिम्टम्स आए हैं कि 3.5 ईयर का बच्चा ही एडमिशन ले सकता है स्कूल में। ठीक है। पर अलग अलग जो स्कूलिंग चल रही है कहीं पे, जैसे कि एग्जांपल मैं दूंगा कि प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG और उसके बाद फर्स्ट, तो 5 साल तो वहीं पे हो गए हैं। तो ये पांचों चीज देखी जाए, 5 साल आपने लगाए, बच्चा कब फर्स्ट में गया? जी, फर्स्ट में कब गया? और दूसरा ये जो बच्चे का जो खेलने कूदने का जो समय था, ये मतलब ऐसा तो नहीं कि माँ बाप उसके ऊपर पढ़ाई का इतनी कम उम्र में जो प्रेशर जो बना रहे हैं और उसको बैग इतना भारी बैग ढोने का बहुत ये आपने बहुत संवेदनशील टॉपिक किया है। आप मोस्टली कहीं भी किसी भी स्कूल के बच्चों को देख लीजिए, उनके बच्चे के वेट से ज्यादा उसके बैग का वेट ज्यादा होता है। और वो केवल फिजिकली बुक को नहीं ढोता बच्चा, वो माइंडली भी ढो रहा है उस चीज को। क्योंकि एक चीज मान के चलो, हम अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा देते हैं एज में, पर उसको एज प्रेशर कुकर बना के चल पड़ते हैं कि बच्चा जाके पढ़ेगा। स्टार्टिंग में तो ये बात होती है कि हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा है, केवल पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, खेलने के लिए जा रहा है। पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये माइंड में रखते हैं कि बच्चे को के लिए हम पे कर रहे हैं, तो बच्चा पढ़ के आना चाहिए। उधर से टीचर्स का भी यही रहता है कि केवल खिलाने के लिए नहीं बैठे, पेरेंट्स पूछेगा क्या करवाया। तो इनडायरेक्टली दोनों चीजों की तरफ का जो बर्डन है वो कौन ढो रहा है? बच्चा ढो रहा है। तो कम से कम पेरेंट्स को इतना तो होना चाहिए कि 9th तक बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल में भी ध्यान रखे और खुद भी प्रेरित रखे। कई तो सिचुएशन ऐसी देखी जाती है कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, इस वजह से जल्दी स्कूल में डाल दिए जाते हैं। या कुछ वजह होती है, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, बच्चे के साथ खेलने वाला दूसरा नहीं होता, पेरेंट्स बिजी होते हैं, तो इसलिए स्कूल में डाल दिए जाते हैं। तो तभी मैंने स्टार्टिंग जहां से की थी, किस एज में एडमिशन करवाना चाहिए और किस एज में करवा दें, तो ये दोनों अलग अलग होती है। अब बच्चा जब आगे पढ़ता चला जाता तो टीनेजर भी आ जाती है, तो उस टीनेजर में पेरेंट्स का बहुत बड़ा सहयोग होता है कि नींव कैसी बने ताकि वो बड़ा हमारे एक अच्छा नागरिक बन पाए समाज। तो जो आपने बताया कि भाई दोनों अलग अलग चीजें हैं, किस एज में एडमिशन करवाएं, वैसे आपके हिसाब से जो एक बच्चे का बचपन भी उसका जो रहता है वो भी सही सलामत रहे, बचपन की जो खेल कूद है और उसकी जो एक्टिविटी है, और साथ में उसको थोड़ा सा नॉलेज के साथ उसको आगे बढ़ा के लेके चलें, तो क्या एज होनी चाहिए कि स्टार्टिंग मतलब बच्चे को स्कूल में डालने के लिए? अब
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो गवर्नमेंट नॉर्म्स गलत है, परंतु हर एक का एक मेरा पर्सनल व्यू है कि जब हम छोटे थे तो 5 साल की उम्र में हमने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था, जी और आजकल भी वही चीज चल रही है। वो बेशक से हम स्कूल में करा देते, फर्स्ट तो 5 साल का होता तभी आता है। नहीं, पहले तो जो हमारी और आपकी जो एज थी उसमें तो 6-6, 7-7 साल भी हो जाते बिल्कुल थे बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट में डालने के जी, लिए। इतना प्रेशर नहीं होता था पढ़ाई का, बिल्कुल। और वो 6 साल 7 साल की उम्र में भी फर्स्ट क्लास में बिल्कुल किए जाते यही थे। होता था, उस एज में जो बच्चे का जो माइंड जो डेवलप विकसित होता था, बहुत ज्यादा हाँ, फर्क था उस चीज तो में। उस चीज का फर्क है। तो ये मान के चलें कि भाई कम से कम मतलब 4 साल तो मेरा 4 साल 3.5 जो गवर्नमेंट ने बोला है वो सही है, उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक। ताकि बच्चा विकसित हो सके, उसको पता लग सके कि वो क्या करने वाला, क्या करने जा रहा है। जब उसको बोझ लगने लग जाएगी चीज तो उसे कटना स्टार्ट हो जाएगा, और वो फिर वो उसको ढोएगा, इंजॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल मैं अपने तरफ से ये कहूंगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दें, उनसे ही सीखता है, बाद में वो स्कूल में सीखता है। जी जी, ये बिल्कुल बहुत और सही बात बताई। एक हालांकि पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, हर घर की बात है। बच्चे को हम जैसे रोता है तो उसको मोबाइल ना दें, कहीं ना कहीं हम उसको, ये बहुत जरूरी है। दर्शकों, आप ये अशोक जी ने बहुत अहम जो टॉपिक और जो बात की है मोबाइल वाली, ये मोबाइल तो ऐसी समस्या आज के समय हर बहुत। किसी की हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बच्चा कुछ भी थोड़ा सा मतलब उसने, छोटा बच्चा भी है, कितना ही छोटा है, और वो थोड़ा सा भी मतलब रो दिया ना तो ले बेटा फोन ले ले, तो ये बड़ी खतरनाक बिल्कुल चीज है। खतरनाक, ये एक स्लो पॉइजन की तरह है कि मान के चलो बच्चा जैसे कि 6 मंथ बोर्न या 1 ईयर बोर्न बेबी है, वो रोने लग जाता है, हम उसको जस्ट जैसे अपना काम में काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है बच्चा रोने की कोशिश कर रहा है, तो मोबाइल देखे हम अपना काम करने लग जाते हैं। आप उस टाइम तो उस बच्चे को बिजी कर दिया है, पर उसका एडिक्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। और बहुत सारे टॉयज हैं जो बच्चे को खेल के लिए, फिजिकली के लिए टॉयज हैं, हाँ। वो यूज कीजिए। जैसे पहले अब भी होते हैं, बहुत सारे टॉयज मार्केट में आते हैं, पर ये एक टॉय ना बनाए इसको, ये एक नॉलेज के लिए, पर वो एज के हिसाब से डिपेंड करता है किस एज में उसको क्या देखना है, वो भी कितने समय तक देख। फोन अगर बच्चे को देना भी है, मान लो जैसे और आगे क्लासेस चलेंगी, बड़ी क्लास में होने के बाद जो आजकल काम सारा ऑनलाइन काम देने है, लग गए, टीचिंग क्लास भी बहुत सारी ऑनलाइन होती हाँ, है, तो एक्स्ट्रा सब क्लासेस भी ले सकता है, नॉलेज तो बहुत सारी, तो उस पे ध्यान रखा जाएगी कितने समय तक बच्चे के पास फोन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद वो उसका काम कंप्लीट तो फोन उससे ले लेना चाहिए, बिल्कुल एक टाइम निर्धारित कर दे। जैसे आप और हम छोटे थे, आप भी हैं या आगे देख रहे थे, एक बच्चे के लिए टीवी देखने के लिए कितना टाइम दें, ताकि वो सारा समय उसको यूज ना करके एंजॉय के लिए करके देखे, फिर अपना काम लग जाए। हो सके तो आउटडोर गेम अगर पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बशर्ते चाहे हमें एक मान के चलो सुबह जो मैंने बिगिन किया है कि जैसे सुबह होती तो बच्चों को साथ में उठाओ, और हो सके तो 15-20 मिनट 25 मिनट बाहर घूमने के लिए लेके जाओ। बच्चा जब तक देखेगा नहीं, बच्चे की फितरत है, जो देखेगा वो सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है जी, क्योंकि और जो 5वीं क्लास के बाद हम मान के चलें तो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है और वो खेल की किसी एक्टिविटी में, स्कूल के गेम में हिस्सा लेना चाहता है, तो उसको प्रेरित करें, चाहे वो अपने एनुअल फंक्शंस के क्यों ना कुछ अपने नृत्य हुए या सिंगिंग हुए, या फिर स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में उनको प्रेरित करें, मोटिवेट करें कि बेटे आप करो, आप उसमें कर सकते हो, हिस्सा लेने दें, हाँ, पार्टिसिपेट करवाएं उनसे, हिस्सा लेने दें, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ताकि वो दिमाग से भी विकसित हो और सोच से भी और सोशलिंग से भी। और जो बच्चे 5वीं क्लास तक जो बहुत मतलब एक इंटेलिजेंट, जिनका पता चल जाता है भाई ये बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हाँ, है, हाँ, हाँ। तो अपने यहाँ पे अपने देश में कुछ ये नवोदय विद्यालय हैं या फिर उसके बाद मिलिट्री स्कूल्स हैं, तो इनमें जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटी देती है, फीस भी ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, खर्चा भी कम होता है, पर वो चुनिंदा बच्चों को ही वो लेते हैं। तो उसका क्या क्राइटेरिया है, किस किस एज में और किस किस क्लास में उसमें जा सकते हैं? इसमें सर नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स में पहले तो जो एडमिशन होता है नर्सरी से होता है, जिसमें कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता। अच्छा। उसके बाद क्लास 6 में टेस्ट होता है। अच्छा। फिर क्लास 9th में टेस्ट होता है। टेस्ट इनके ऑनलाइन फॉर्म निकलते, फॉर्म भरने के बाद टेस्ट होता है, और ऑन बिहाफ जितनी रिजर्व सीट हैं या जितनी सीटें हैं
ऑन बिहाफ पे जो टेस्ट होगा और उनमें से सिलेक्ट होकर बच्चे फिर एडमिशन। अच्छा, इनमें नर्सरी से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नर्सरी में कोई टेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें किस बेस पे एडमिशन लेते हैं फिर? वो टेस्ट नहीं होता तो? देखो, ये मैं नवोदय स्कूल की बात करूं, जैसे आप नवोदय स्कूल में जाएंगे नर्सरी में, तो डायरेक्ट बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं वहां पे। अगर आप डेली अप डाउन कर सकते हैं तो चॉइस कीजिए, और नहीं तो वहां पे अपनी इसकी फैसिलिटी है, हॉस्टल्स फैसिलिटी है। तो उसमें नर्सरी में कोई आपको एक्स्ट्रा कोई टेस्ट नहीं देना, बस पेरेंट्स देखते हैं, देखे जाते हैं कि अवेयर हैं कितने, पढ़े लिखे कितने हैं। ठीक है, मतलब पेरेंट्स का एक किस्म से वो पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बच्चे का वहाँ पे नहीं है, 6th क्लास से पहले। हाँ। 5th क्लियर होने के बाद 6 में जाएगा तो उसका टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होता है, और 9th में भी टेस्ट होता है, तब वो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, जो खेल की हम बात कर रहे हैं, तो खेल एक्टिविटी में 6th से 7th 8th क्लास में जैसे स्कूलिंग गेम स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6, 7 और बल्कि अंडर 14 जो हम बोलते हैं, अंडर 14 तकरीबन नियर अबाउट क्लास 8 तक में आ ही जाता है। तो अंडर 14 गेम्स ये स्टार्ट होते हैं, जो आपके आगे ब्लॉक लेवल पे भी जाते हैं, जो नेशनल गेम में जाते हैं। जैसे लगा के चलो, जैसे सचिन तेंदुलकर एग्जाम्पल लें, वो अपनी टीम में मेकर अंडर 16 आ चुके थे। तो इस तरह के स्कूलिंग में गेम होते हैं कि जो 5th क्लास से स्टार्ट होते हैं, और गवर्नमेंट सहयोग करती है उन चीजों में। बच्चों को पार्ट लेने दीजिए, ताकि जाके जैसे बड़े होंगे वो बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ जल्दी जा पाएंगे उस चीज के लिए। ठीक है। दूसरा, जैसे बच्चे, अब पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है, तो 5वीं के बाद तो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जी, बुक्स भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो माँ बाप का भी फोकस यही रहता है कि बेटा ठीक है, तुम अपना पढ़ाई पे ध्यान दे, काम की कोई काम हम कर लेंगे। तो उसमें क्या सजेशन आप देना चाहोगे? मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि पेरेंट्स से अनुरोध है कि बच्चों को पढ़ाई का दे, तो ऑफकोर्स वो पढ़ रहा है, पर उनको कहीं ना कहीं खेल में जाने दो। और साथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल मुझे लग रहा है, बच्चों को घर में अपने सहयोग करने के लिए प्रेरित करें, अपने घर में भी। क्योंकि वो अगर घर में कुछ सीखेगा, कल को अगर बड़ा बनेगा, कहीं अकेला रहना पड़ जाए, सेल्फ सर्विस करनी पड़ जाए, तो वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह पाएगा। और दूसरी, कहीं ना कहीं जब घर में कुछ सहयोग करेगा तो पेरेंट्स के नजदीक रहेगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा उस चीज के। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चे से घर के काम भी करवाए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। घर के काम जो होते हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट रखो। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे काम हैं, उसमें इन्वॉल्व रखो, कि जब उसकी एज 17-18 साल के बाद जब वो कॉलेज जैसे ज्वाइन करे, तो उसके बाद ये ना रहे कि फिर आपको लगे कि बच्चा अब जवान हो गया, अब मैं इसको ये बोल दूं बेटा ये काम करिए, बिल्कुल वो मना करे कि ना मेरे से नहीं होगा, मेरा काम नहीं, ना ऐसे बोलते हैं, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, ये मेरा काम नहीं है। तो क्योंकि उससे बचपन में हमने उसको आदत नहीं डाला। बिल्कुल, आदत तो उसको कहीं बताया भी नहीं उसको, तो सीखेगा कहाँ से? वही फिर बात आ जाती है, पेरेंट्स से ही सीखते हैं चीजें। देखो, गांव की मैं बात करूं तो गांव में खेती बाड़ी का काम भी होता है, पशु भी होते हैं। जी जी जी। और वैसे तो अवेयरनेस है, ये अच्छी बात भी है कि गांव के जो पेरेंट्स हैं, गांव के माँ बाप हैं, वो भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए मतलब अवेयर हैं। और वो उस अवेयरनेस के उसमें ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो दे लेते हैं कि भाई मैं बच्चे से ये काम ना करवाऊं, अब ये इसको ये स्कूल का ये करना है, वो करना है। तो ना उसको खेत का काम करवाते हैं, ना उससे कोई घर का काम कहीं ना कहीं वीरेंद्र जी ये सोचते हैं ना पेरेंट्स की, ये काम हम कर लें, कहीं पढ़ाई में डिस्टर्बेंस, पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। हाँ, कंपटीशन का लेकिन नहीं, उसमें ये है कि चलो डेली आप नहीं करवा सकते, तो सप्ताह में एक दिन, जैसे छुट्टी का दिन है, बिल्कुल उस दिन हम उससे घर के काम उससे करवा लिए, अपने पशु हैं तो पशुओं के साथ, या खेत का कोई काम है तो खेत में साथ लेके गए, वहां हमने काम करवा लिया। उससे जब काम करवाने के पीछे 3 बेनिफिट होते हैं। तो उसमें ये आत्मीयता आएगी कि ये भी मेरे काम है, ये हमारा घर है। दूसरे, वो फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनेगा। और तीसरा, भविष्य में कभी भी उसको ये चीजें की जरूरत पड़े तो कर सकेगा, डिपेंड नहीं रहेगा। और वो सामाजिक भी होगा। क्योंकि जब घर से बाहर के काम करने के लिए बच्चा निकलेगा, तो उसे ना थोड़ा सा अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी कोई काम पड़ सकता है, वहां भी वो जाएगा, सामाजिक रहेगा। शर्म भी नहीं रहेगी कि मैं उसके पास कोई काम जा रहा हूँ या किसी से बात कर रहा हूँ, मतलब झिझक भी नहीं रहेगी। सबसे बात ये बहुत जरूरी है, बहुत उस चीज के लिए जी। क्योंकि जैसे एज बढ़ती है तो बच्चे के हार्मोन्स भी चेंज होते हैं, उसको अच्छे बुरे का पता नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर हम उसको साथ में रखेंगे, चीज शेयरिंग, एक फ्रेंडली नेचर बनेगा, तो चीज शेयर करेगा, और जो शेयर करेगा तो उसको आप बता सकते कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है। देखो, आपने एक टॉपिक इसमें साथ में नया जोड़ दिया कि हार्मोन्स बच्चे के चेंज होते हैं।
तो ये वैसे तो बहुत लंबा टॉपिक, बहुत सेंसिटिव और लंबा टॉपिक है, क्योंकि इस पे तो कितनी लंबी चर्चा हम कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हम एक छोटी सी मोटे तौर पर अगर बात करें तो हार्मोन्स जब बच्चे के चेंज होते हैं, लड़का है लड़की है, तो उसके उन्होंने ना माँ बाप ने उनको मतलब उस बारे में कुछ थोड़ा सा मतलब एजुकेशन जरूर देनी चाहिए। जैसे भाई लड़की है तो उसको किस तरह की एजुकेशन है, लड़का है तो उसको क्योंकि लड़का है और एक समानता का जरूर उनको दें। केवल एक परमात्मा ने हमारे लिंग ही बदले हैं, हम सेम सब सेम स्ट्रक्चर है, बोन्स हैं, ब्लड है, मांसपेशियां हैं, सबसे वो चीजें प्रकृति अलग है, नहीं तो सभी को समानता का अधिकार है। पेरेंट्स को दोनों का अच्छे समाज निर्माण के लिए ही सलाह बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियों को बराबर का हक, बिल्कुल बराबर का खान पान, बिल्कुल सारी चीजें उनको बराबर की मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और ये वैसे तो कम हो गया है अब ये, पर बाकी बहुत सारी जो परिवार हैं अब भी उनमें थोड़ा थोड़ा चाहे कहीं ना कहीं मतलब होता है, मतलब उसमें कि भाई लड़की है तो उसको थोड़ा सा कम खाने को मिला, लड़का है तो कुछ एक्स्ट्रा दे दिया उसको मतलब एक कम भी नहीं बोलेंगे तो ये है कि भाई ये इम्बैलेंस बोल सकते हैं, इतना तो सबको मिल रहा है, लड़का है तो उसको उससे कुछ एक्स्ट्रा और दे दिया, तो हाँ लड़की को नहीं दिया, ये नहीं होना चाहिए, ये बराबर दो, क्योंकि उसको भी उतनी ही जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चे की ग्रोथ जब हो रही होती है तो उसको हर चीज की पोषक तत्व सभी को जरूरी है, सबको जरूरी होते हैं। और अपने लड़कों को अच्छे से, खासकर लड़कों को आप जरूर, मैं तो माता पिताओं से ये अनुरोध करूंगा कि भाई अपने जो लड़के हैं उनको ये शिक्षा जरूर दें कि भाई जो लड़कियां हैं उनको सम्मान के साथ, मतलब उनके साथ पेश आए, इज्जत के साथ पेश आए, और वो भी आपकी ही तरह है और आपके घर की बहन बेटियों की तरह ही सबकी बहन बेटियां होती हैं। ये बहुत जरूरी है, ये शिक्षा हम अपने बच्चे को, अपने लड़के को हम देंगे तो उतनी ही हमारे समाज में बेटियों की इज्जत होगी और वो सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी देश आगे बढ़ेगा और एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकेंगे और उसमें हमारी हिस्सेदारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी अशोक जी, आपका बहुत सुझाव, बहुत वैल्यूएबल सुझाव आपने दिए और आपका आभार है। आप गांव देखो चैनल पे आप आए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। ठीक है, नमस्कार।